नमस्कार दोस्तों। एक मुट्ठी मिट्टी, क्या वैल्यू होती है इसकी? अगर आप सोच रहे हो ज़ीरो, तो आप गलत हो। एक मुट्ठी मिट्टी में इतने माइक्रोब्स यानी जीव होते हैं जितने पूरे अर्थ में ह्यूमंस की पॉपुलेशन नहीं होगी। ज़मीन के केवल शुरुआती 12-15 इंच धरती के 87% जीवन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें मैं और आप भी आते हैं। मिट्टी, जिसमें बिलियंस ऑफ लाइफ्स निर्भर करते हैं, एक बार उसकी गुणवत्ता खत्म हो गई तो धरती पर ऐसी समस्याएं खड़ी होंगी जो इस सिविलाइजेशन के अंत का कारण बन सकती हैं। दुनिया भर के सभी रिस्पॉन्सिबल साइंटिस्ट और यूएन एजेंसीज ने भी इस बात को चेताया है। हमारे पास आज केवल 40 से 45 सालों के लिए ही एग्रीकल्चरल सॉइल बाकी है। 2045 तक हम आज से 40% कम खाना पैदा करने लगेंगे, जबकि हमारी पॉपुलेशन 6 बिलियन से 9 बिलियन तक हो जाएगी। तब हमें और एग्रीकल्चरल लैंड्स के लिए जंगल काटने पड़ेंगे और अधिक पैदावार के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो आज से तकरीबन 25 सालों में फूड शॉर्टेज शुरू हो जाएगा, जो कारण बनेगा सिविल वॉर्स और आपसी युद्ध का। आज हम जो फेस कर रहे हैं वो है सॉइल एक्सटिंक्शन, और अगर मिट्टी की उपजाऊपन एक बार पूरी तरह से खत्म हो गई तो उसे दोबारा ठीक होने में 150 से 200 साल तक लग जाएंगे, यानी सिविलाइजेशंस का खात्मा, जैसा कि इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है। तो आइए समझते हैं कि हमारी मिट्टी को हो क्या रहा है। हम जब रेत में ऑर्गेनिक कंटेंट डालते हैं तो वो बनती है सॉइल, और सॉइल से ऑर्गेनिक कंपोनेंट निकल जाने पर वो फिर से रेत बन जाती है। सॉइल में ऑर्गेनिक कंपोनेंट की मात्रा 3 to 6% होनी चाहिए। एटलीस्ट 3% होनी ही चाहिए सॉइल को जिंदा रखने के लिए। अब जानते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं पौधे के पत्ते और जानवरों के मल या उनके शरीर जब मिट्टी में सड़ के घुल जाती है तो वह ऑर्गेनिक कंपोनेंट में बदल जाती है, जिसे मिट्टी में मौजूद माइक्रोब से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने विकास के लिए। आप इसमें देख सकते हैं इस वक्त दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मिट्टी की गुणवत्ता स्टेबल से कहीं बुरी हालात में पहुंच चुकी है। मिट्टी की फूड प्रोडक्शन की गुणवत्ता में कमी आने से जमीन में फलों और सब्जियों में हमें मिलने वाले विटामिन और न्यूट्रिएंट्स में भी कमी आई है। उदाहरण के लिए 1920 में हमने एक संतरा खाया, उसमें हमें जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उतने आज पाने के लिए हमें 8 संतरे खाने पड़ेंगे। इसका कारण है भारी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल और खेतों का जुताई करके खुले आसमान में छोड़ देना, जिसके कारण उसमें पड़ने वाले तेज धूप से मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके उपाय के बारे में। इसे बचाया कैसे जा सकता है? इसे बचाने के लिए हमें ज़मीन को छांव में रखना होगा, जैसे घास, पेड़, झाड़ियाँ। हमें क्रॉप रोटेशन का सहारा लेना होगा, मतलब एक ही ज़मीन में अलग अलग फसलों की खेती। इससे ज़मीन को समय मिल जाता है अपनी उपजाऊपन बनाए रखने का। ये तरीका हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे। आज भी भारत के दूर दराज के गाँव में ऐसा होता है, पर ये समय के साथ खत्म होता जा रहा है। इसलिए सदगुरु ने सेव सॉइल मूवमेंट शुरू किया है, जिसमें वो मोटरसाइकिल से 30,000 किलोमीटर का सफ़र करके लंदन से इंडिया आएंगे और 27 देशों के नेताओं से इस काम के लिए निवेदन करेंगे कि वो उपाय करें और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करें। अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले #SaveSoil का इस्तेमाल करके ट्विटर में पोस्ट। दूसरा, घर में गड्ढा खोदो, उसमें फल और सब्जी, पेड़ों के पत्ते डालो, जिससे सड़ के वह बन जाएगा ऑर्गेनिक खाद। और सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट, इस वीडियो को शेयर करो ताकि और भी लोग इसके बारे में जानें।